क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश से बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर कर करके जैसे ओबीसी में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पर सारी बातें होती है, इसमें हमारी मानना है। और हमने भी कल कहा है कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 21 जातियाँ हैं, 21 जाति में 4 जाति जिसको D4 कहते हैं। क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, आरक्षण के मुद्दे पे यानी कोटा के अंदर कोटा को लेकर के जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, इसको लेकर के एनडीए के ही 2 नेता जो हैं वो उनके सुर अलग अलग दिख रहे थे। एक तरफ जहाँ चिराग पासवान इस फैसला का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे, तो वहीं जीतन राम मांझी ने इस फैसले का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि 10 साल पहले ये फैसला आ जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद चिराग पासवान भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी भी अभी भी पटना एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, जो हम जो बोले थे उस पर हम भी अड़िग हैं, और साफ तौर पे कह दिए हैं कि D4 यानी कि दलित में जो 4 जातियां हैं उनको ही लाभ ज़्यादातर मिलता है, चाहे जज हो, इंजीनियर हो। कई ऐसे पद हैं, बड़े पद हैं जो D4 जिनको बोला जाता है, जो दलित में ऊपर की जो जातियां हैं सिर्फ उन्हीं को मिल पाता है, निम्न वर्ग के लोग बचे रह जाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर जीतन राम मांझी, पहले आपको आप सुनाते हैं। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर आए हैं। जेल हो जाना ये मतलब नहीं होता है कि दोष मुक्त हो गए हो, तो इसलिए कोई भाषण देना या कोई राजनीतिक बात बोलना उचित नहीं है। हम लोग यही समझते हैं ऐसे कहा कर रहे हैं हम। कानूनी प्रक्रिया के तहत वो गए थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत आए हैं। अगर और कहीं कुछ बातें हो सकती है तो फिर भी जा सकते हैं वो, इसलिए उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। वो सब न्यायाधीन मामला है, इसलिए न्यायालय का विचार, न्यायालय का मामला है। सर, SC/ST का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैबिनेट ने भी कल बैठक की है और कहा है कि कोई क्रीमी लेयर यानी कि कोटे में कोटा नहीं हो सकता है। देखिए, क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा ये 2 बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई हैं। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश से बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर कर करके जैसे ओबीसी में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को कहा जाता है कि अगर कोटा में कोटा करें, जैसे जनसंख्या के आधार पर सारी बातें होती है, इसमें हमारी मानना है। और हमने भी कल कहा है कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 21 जातियाँ हैं, 21 जाति में 4 जाति जिसको D4 कहते हैं। और आज देखा जाता है कि जज हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर चीफ हो, इंजीनियर हो, बैंक हो, रेलवे में हो, सब में अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कही जाएगी तो ये जो 4 जातियाँ हैं जिसको D4 कहते हैं, विकसित 4 कहते हैं, वही 90% भाग लिए हुए हैं। लेकिन बाकी और जो भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। इसीलिए हम लोगों की मांग यही है, और कल हमने कैबिनेट में कहा भी है कि इनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। आज 76 वर्ष आज़ादी के बाद इन लोगों में आज कोई IAS नहीं है, कोई IPS नहीं है, कोई इंजीनियरिंग चीफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बैंक कर्मचारी नहीं है, कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है, तो यही स्थिति रहेगी क्या? इसलिए क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि साफ तौर पे पूर्व CM जीतन राम मांझी ये कहते नजर आ रहे हैं कि D4 यानी दलित में जो ऊपर कास्ट के 4 जातियां हैं उन्हीं को सिर्फ आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिल पाता है। यही लोग जज, कलेक्टर और इंजीनियर बन पाते हैं, बाकी बात जो जातियाँ हैं वो पीछे रह जाते हैं। ऐसे में आरक्षण का जो मुद्दा है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमने जो कहा है उस पर हम अभी भी अड़े हुए हैं। क्या कुछ करते जीतन राम मांझी, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।